नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड दोस्तों, अभी जो छत्तीसगढ़ में चर्चा में जो शख्सियत हैं वे हैं बृजमोहन अग्रवाल। जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी वे शिक्षा मंत्री थे। लेकिन फिर वे जो है सांसद का चुनाव लड़कर अभी जो है सांसद हैं। और शिक्षा मंत्रालय फिलहाल अभी जो है मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी हैं उनके पास। तो बृजमोहन अग्रवाल जी के चर्चा में होने का कारण है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, क्या जो बीएड किए हुए बर्खास्त शिक्षक हैं उनको प्रयोगशाला सहायक या व्यायाम शिक्षक के पद पर शामिल किया जा सकता है? इसकी क्या संभावना है? अभी हाल में ही पत्रकारों को बृजमोहन अग्रवाल जी हैं उन्होंने जवाब दिया था कि ये जो बर्खास्त शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है उनका किया जाना चाहिए। बाकायदा ये न्यूज़ में था, कहना चाहिए, कई टीवी चैनल्स ने दिखाया हुआ था। और उसके बाद देख लीजिए, ये उनके लेटर पेड से एक लेटर भी जारी हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। बीएड प्रशिक्षित बर्खास्त सहायक शिक्षकों को वन टाइम एक्सेम्पशन, एक बार छूट देते हुए योग्यता अनुसार प्रयोगशाला सहायक, व्यायाम शिक्षक जैसे समकक्ष पदों पर समायोजित करने बाबत। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है, ये जो प्रयोगशाला सहायक है ये शिक्षा विभाग का ही पोस्ट है, जिसमें अभी बहुत सारी पोस्ट जो है खाली हैं। और वैसे ही व्यायाम शिक्षक के भी पद जो है खाली हैं। और संदर्भ देख लीजिए, मेरे पूर्व पत्र क्रमांक 30 नवंबर 2024 एवं पत्र क्रमांक 3718 दिनांक 31 जनवरी 2025। इसका तात्पर्य है कि माननीय सांसद जी ने 2 बार और आवेदन जो है लिख चुके हैं मुख्यमंत्री कार्यालय को। अब लिखते क्या है देख लीजिए। विषयांतर्गत लेख है कि मई 2023 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टी संवर्ग के 5,992 व ई संवर्ग के 793 कुल 6,285 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में तत्कालीन नियमों एवं प्रावधानों के तहत योग्यता बीएड और डीएड दोनों को रखा गया था, जिसके आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यहाँ पर भी ये बात क्लियर कर लीजिए ना, इसमें जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल या फिर कांग्रेस सरकार, उनका भी कहीं पर यहाँ फॉल्ट नहीं था, क्योंकि ये नियम में था उस समय। ठीक है, ये नियम में था। बीएड जो है प्राइमरी स्कूल में एप्लीकेबल था। सभी प्रावधानों को पूरा कर चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत योग्यताधारी सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई, जिसमें से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ शिक्षकों के स्कूलों में शासकीय सेवा कर रहे 2621 शिक्षकों को 16 माह की नौकरी करने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अब बर्खास्त क्यों किया गया? तो ये जो चयन होने के बाद राजस्थान वर्सेस जो एससी है कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि बीएड जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी स्कूल में अध्यापन के लिए योग्य नहीं है। और उसके बाद ये एक्शन हुआ। ये एक्शन केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं हुआ, बल्कि बिहार, यूपी, जहाँ जहाँ पर भी बीएड शिक्षक को प्राइमरी स्कूल में लिया गया था, सब पर एक्शन हुई। नौकरी से बर्खास्त किए गए सभी बीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षक मध्यम वर्गीय बीपीएल परिवार के ही बच्चे हैं। ये भी दोस्तों एकदम सही बात है, क्योंकि जो सरगुजा है, बस्तर है, कांकेर है, गरियाबंद है, इन जगहों में कोई संभ्रांत परिवार के बच्चे जो है नौकरी करने नहीं जाएंगे। ये एकदम फैक्ट बात है। नौकरी से निकालने के बाद उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। रोजगार छीनने से परिवार पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। निकाले गए सभी सहायक शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे थे। शासकीय नौकरी मिल जाने के कारण इन सब ने अपनी तैयारी छोड़ दी और अब नौकरी से बर्खास्त भी हो गए हैं। कुल मिला के ये एक सहानुभूतिपूर्ण जो है खत लिखा गया है मुख्यमंत्री कार्यालय को। बृजमोहन अग्रवाल जी एक कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध नेता भी हैं और वे खांटी जो है छत्तीसगढ़िया भी हैं, ये भी बात है। अब न्यूज़पेपर में भी दोस्तों ये चीज़ें आ रही हैं। देख लीजिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें लिखी गई हैं। प्रदेश में बीएड डिग्रीधारी 26 से 41 सहायक शिक्षकों की भर्ती से उपजे विवाद का हल निकलने वाला है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई उच्च स्तरीय समिति ने 3 बैठकें की हैं। समिति के अध्यक्ष हैं अमिताभ जैन, जो कि चीफ सेक्रेटरी भी हैं, एंड शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी भी समिति में शामिल हैं। समिति का विचार है कि बर्खास्त शिक्षकों को प्रयोगशाला सहायक बनाया जा सकता है। इस संबंध में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। प्रयोगशाला सहायक की योग्यता जो है
विज्ञान में 12वीं कक्षा होती है, आई थिंक हमारे हिसाब से। हालांकि इस तरह नियुक्ति देने में आने वाली रुकावटों को दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार समिति की अनुशंसाओं पर अमल कर सकती है। समिति ने प्रदेश के शिक्षाविदों को बुलाकर भी इस बारे में उनकी राय ली है। इसमें वरिष्ठ प्राचार्य राजेश कुमार चटर्जी व संजय सिंह तथा प्रधान पाठक अनिल शुक्ला व कांसी भी शामिल हैं। बताते हैं कि उन्होंने बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजित करने की सलाह दी है। समिति ने डीपीआई के अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया है। सहायक शिक्षकों की सेवाएं उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दिसंबर में खत्म कर दी गई हैं। ठीक है, ये भर्ती प्रक्रिया से लेकर बर्खास्तगी तक यहाँ पर सब चीज़ डिटेल में है। एक्सपर्ट व्यू क्या बोल रहा है? योग्यता बढ़ाना कोई अपराध नहीं है। पूर्व प्राचार्य राजेश कुमार चटर्जी का कहना है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अंतर है। शिक्षा विभाग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता तय की गई है। यदि किसी ने उससे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की है तो इसमें बुराई क्या है? योग्यता बढ़ाना अपराध नहीं है। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर योग्यता हायर सेकेंडरी विज्ञान विषय में मांगी जाती है। एकदम फैक्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान विषय में ही योग्यता यहाँ पर मांगी जाती है। तो ये चीज़ें चल रही है। अब इसमें समस्या क्या है, ये भी एकदम तय है। इसके खिलाफ अन्य लोग जो हैं वे भी कोर्ट का रुख जो है अपनाएंगे, इतना पक्का है। इसलिए सरकार कोई भी नियम निर्देश बनाने के पहले अच्छे से सोच विचार के निर्णय लेगी, ये भी क्लियर है। अब प्रश्न ये है कि बर्खास्त जो बीएड डिग्रीधारी अध्यापक हैं, क्या उनको जो है विज्ञान सहायक या प्रयोगशाला जो सहायक है इस पद में समायोजित करना सही है? जो लोग बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वे लोग इसके खिलाफ होंगे, क्योंकि मान के चलिए 2600 पद जो है वो भर जाएंगे। और इसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो यहाँ पर जो बीएड डिग्रीधारी जो शिक्षक है जिनको बर्खास्त किया गया है, उनका किसी प्रकार से दोष यहाँ पर नहीं था। इस कारण से सहानुभूतिपूर्वक सोचे तो ये सही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबके अपने अपने राय होते हैं। आप लोग की क्या राय है यहाँ पर नीचे जरूर कमेंट कीजिए। आप लोग पूछेंगे कि सर आपकी राय क्या है, तो देखिए जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं वो ठेठ छत्तीसगढ़िया हैं एंड छत्तीसगढ़ में उनका अच्छा जो है जनाधार है। उनकी बातों को मेरे ख्याल से जो माननीय मुख्यमंत्री हैं मान रखना चाहिए और ये किया जा सकता है। अब ये सही होगा या गलत होगा इस पर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि बीएड डिग्रीधारी जो बर्खास्त शिक्षक हैं उनको लिए ये एक अच्छी खबर है, कह सकते हैं। अब इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जो बृजमोहन अग्रवाल जी थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने ही कहना चाहिए, विधानसभा में ये घोषणा किया था कि सरकार बनने के बाद जो है 1 साल के अंदर जो है शिक्षकों की भर्ती जो है की जाएगी, लेकिन वो भर्ती हुई नहीं। अब इसके लिए भी कहना चाहिए जो बीएड डीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो बेरोजगार हैं वे बृजमोहन अग्रवाल जी को ही कहना चाहिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, उनका आक्रोश है उनके प्रति। और बृजमोहन अग्रवाल जी ये चाहते होंगे कम से कम जो अभी जो सड़क पर बैठे हैं अभ्यर्थी बीएड अभ्यर्थी, उनका तो आक्रोश कम से कम जो है समाप्त होगा, ये कहना चाहिए समायोजित करने से। खैर दोस्तों, अंत में ये कहेंगे चूंकि समिति बनी है, समिति एक्टिव है और अब जो है छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख व्यक्ति जो हैं सांसद हैं उनका इसमें बयान आ रहा है और उनका जो लेटर पैड से ये जारी हो रहा है, कहना चाहिए पत्र, तो अब इसमें कार्यवाही जो है होना तय है। अब प्रश्न ये है कि ये कार्यवाही कितने समय बाद होती है।